आप सभी को मेरा नमस्कार। सीसेट स्फीयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इवन नंबर, ओड नंबर से रिलेटेड जो यूपीएससी सीसैट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, वो डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अन्य एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि मान लीजिए पी, क्यू, आर और एस भिन्न धनात्मक पूर्णांक है। पी, क्यू, आर, एस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। आगे दिया हुआ है कि जो पी है और जो क्यू है, पी और क्यू जो है वो ओड है, विषम है। और आर और एस जो है वो इवन है। आर और एस जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। और पी और क्यू जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सभी जो है पी, क्यू, आर और एस जो है वो सब धनात्मक है, पॉजिटिव है। अब इस बेसिस पे यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब यहाँ पर देखो, पी माइनस आर का स्क्वायर इंटू में क्यू एस दिया हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इवन नंबर है, इवन नंबर मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर से, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो। इवन मल्टीप्लाई में ओड भी इवन होता है और इवन मल्टीप्लाई में इवन भी इवन होता है। यानी कि मल्टीपल में इवन आ गया तो पूरा एक्सप्रेशन इवन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एस है वो एस यहाँ पर दिया हुआ है कि इवन है। अब यहाँ पर देखो, ये जो एस है वो एस अगर इवन होगा तो इवन मल्टीप्लाई में क्यू कुछ भी हो, है ना, ये दोनों जो है ना वो इवन हो जाएगा। और फिर इस इवन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि इवन मल्टीप्लाई में ओड या इवन मल्टीप्लाई में इवन कुछ भी हो वो इवन ही होगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इवन होगा और ये सही है, और ये सही है। दूसरा देख लो, क्यू माइनस एस और क्यू स्क्वायर है और एस है, ये दिया हुआ इज इवन। अब यहाँ पर देखो, जो एस है वो इवन है तो ये जो है वो इवन है। और अगर एस इवन है तो एस मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर भी इवन हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू माइनस एस जो भी हो, है ना, हमें चेक करना नहीं है कि ओड है या इवन है। यहाँ पर नहीं चेक करना है, क्योंकि क्यू माइनस एस अगर ओड होगा या फिर इवन अगर होगा, कुछ भी होगा, इवन से मल्टीप्लाई होकर के इवन ही हो जाएगा, इसलिए हमें चेक नहीं करना है। तो इवन मल्टीपल में ये जो एक्सप्रेशन है ना वो सब इवन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा देखो, यहाँ पर दिया हुआ है क्यू प्लस का आर स्क्वायर और पी प्लस का एस। अब यहाँ पर देखो पी और एस क्या है। पी है ओड नंबर, ये है ओड नंबर, और प्लस का है, प्लस का हो जाएगा एस। एस क्या है यहाँ पर इवन, यानी कि ओड प्लस का इवन जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओड। यानी कि पी प्लस एस का जो मान होगा वो ओड नंबर होगा, है ना, ओड इंटीजर होगा। अब यहाँ पर देखो क्यू प्लस आर, क्यू जो है वो ओड इंटीजर है और आर जो है वो इवन इंटीजर है। यानी कि ओड और इवन, ओड प्लस का इवन जो होता है वो ओड होता है, और ओड का जो स्क्वायर होगा वो भी ओड होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है इसका मान जो है वो ओड इंटीजर है और इसका मान जो है वो भी ओड इंटीजर है। और दोनों मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई करोगे, ओड इंटीजर मल्टीप्लाई में ओड इंटीजर जो होगा वो ओड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही बेसिक सा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ रहा है तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। यूपीएससी सीडीएस 2017 में पूछा गया था। मैं सीडीएस का क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो यूपीएससी सी सेट में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3-4 सालों की बात करो तो, और सीडीएस में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, लगभग लगभग जो है ना वो सिमिलर है। इसलिए हम लोग यूपीएससी सीडीएस में जो पूछा गया क्वेश्चन है और सी सेट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज इवन। 2 क्रमागत पूर्णांकों में एक सम है। कोई भी 2 क्रमागत पूर्णांक ले लेते हैं, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर। एक कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर मान के चलो x है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 होगा। ठीक है। अगर मान लो ये वाला पार्ट, ये अगर इवन होगा तो ये ओड हो जाएगा। मान लो ये 2 है तो 3 होगा। अगर ये इवन हो जाएगा तो ये ओड हो जाएगा। मान लो कि ये जो है 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये इवन है तो ये ओड हो जाएगा। मान लो कि अगर ये जो है ये ओड हो, ओड इंटीजर हो x, तो x प्लस 1 इवन हो जाएगा। जैसे अगर ये 3 होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अगर ये 5 होगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा तो उसमें से एक इवन होगा और एक ओड होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, दिया हुआ है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक सम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आप 2 क्रमागत पूर्णांक को लिखते हो तो एक सम होगा और एक विषम होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक का वर्ग 8n प्लस 1 के रूप में होता है। जो ओड इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो 8n प्लस 1 के रूप में होता है। समझो मेरी बात को। ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9। इसका चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आएगा 1। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई में 0, ये n जो है इंटीजर होगा और ये 8 मल्टीप्लाई में 0, है ना। प्लस का क्या हो जाएगा? 1, ये 1 आ गया। 3 का स्क्वायर करो तो ये 9 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 1, ये भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 होगा और इसे आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 1, ये 24 प्लस का 1 25 हो जाएगा और ये इस फॉर्म में आ गया। 7 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ भी आप देख लो 8 मल्टीप्लाई में 6 प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी इस फॉर्म में आ गया। एक और चेक कर लेते हैं। 81 जो हो गया वो 8 मल्टीप्लाई में 10 और प्लस का 1 81, ये भी इस फॉर्म में है। ये आप देख सकते हो, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं तो ये 8n प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया है, तो ये चीज़ आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखो, जो इवन नंबर होता है वो 2k के फॉर्म में होता है और जो ओड नंबर होगा या ओड इंटीजर होगा 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगा।
अब इसका स्क्वायर करना है और ये देखना है कि 8n+1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये आएगा 4k² प्लस का 4k प्लस का 1। अब यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर k प्लस का 1 और प्लस का 1 दिया हुआ है। अब यहाँ एक बात समझना है, अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमेशा क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। जैसे कि 1 और 2 ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आया, ये 2 का मल्टीपल में आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, और ये 6 हो जाएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी इवन नंबर है। 3 मल्टीप्लाई में 4 12 आ जाएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा इवन नंबर होगा या इवन इंटीजर होगा। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर देखो, एक अगर k है और दूसरा k+1 है, तो इसका मतलब ये k और k+1 जो है ना, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, यानी कि k और k+1 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा, ये वाला पार्ट वो 2 का मल्टीपल होगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 का मल्टीपल में कुछ रख ले, n रख ले, तो ये 2 का ये वाला पार्ट जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, प्लस का 1, यानी कि ये 8n प्लस का 1 हो सकता है ना? तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि किसी भी ओड इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वो 8n+1 के फॉर्म में होगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया हुआ है, जिससे आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, और अगर नया क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप बड़ी आसानी से सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। अब यहाँ देखो, ये यूपीएससी सीडीएस 2024 2 है ना, यूपीएससी सीडीएस 2024 में पूछा गया है। यहाँ देखो, P बराबर में n इंटू में n+1 इंटू में n+2 इंटू में n+3 +1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, दिया हुआ है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब सभी पॉजिटिव में होगा, 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर होता है, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को, मैंने कहा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 1 मल्टीप्लाई में 2, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका जो मल्टीपल होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो मल्टीपल होगा, है ना, 2 यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, इसलिए मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, वो इवन नंबर है, और इवन नंबर से इवन नंबर को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है वो इवन होगा, और इवन में +1 करोगे तो वो ओड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि p का जो मान होगा वो इवन नंबर नहीं हो करके ओड नंबर होगा। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन में क्या होगा, जो p का मान है वो विषम होगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, p हमेशा विषम होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि p हमेशा विषम होगा। हर कंडीशन में p जो होगा वो विषम ही होगा, ओड ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है p एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, p इज ए परफेक्ट स्क्वायर, p जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ जो दिया हुआ है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। एक बात ध्यान रखना, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर दिया हो तो, और +1 दिया हो, तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर।
मैं आपको समझाता हूँ। 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये सब मल्टीपल में है। अगर मान लो n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो n+1 जो होगा 2 होगा, n+2 जो होगा 3 होगा और n+3 जो होगा 4 होगा और प्लस का 1। हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब देखो 4 × 1 4 होगा और 2 × 3 6 होगा, प्लस का 1 होगा। अब या तो इसे मल्टीप्लाई कर लें या फिर ऐसे लिख लें 5 माइनस का 1 और 5 प्लस का 1 प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का b और a माइनस का b। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस का b के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और प्लस का 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तो है। आप किसी और नंबर को ले लो, 1 2 3 4 के अलावा में आप ऐसा करो कि 3 4 5 6 इसका मल्टीपल ले लो, इसका मल्टीपल लोगे और प्लस 1। जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा कितना होगा, 6 3 जा हो जाएगा 18 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 18 और 20 यानी कि 18 मल्टीप्लाई में 20 प्लस का 1 है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में क्या होगा ना, 2 का गैप होगा, तो इसलिए 19 माइनस 1 ये कर सकते हो और यहाँ पर 19 प्लस का 1 कर सकते हो, प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो 19 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर दिया हो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर और प्लस का 1 दिया हो, तो हमेशा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है p एक पूर्ण वर्ग है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछा गया। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि सीसैट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका आइडिया क्लियर हो, आप चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ और जल्दी अप्लाई कर पाएँ। अब समझना मेरी बात को। दिया हुआ है कि I बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ a और b जो है क्रमागत पूर्णांक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तथा c बराबर में a भी दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि I है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तथा यह पूर्णांक का वर्ग नहीं है, तथा यह पूर्णांक का वर्ग नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। तो हमें ये पता करना होगा कि जो आई है, पहले तो ये पता करना होगा जो आई है वो इवन है या ओड है, यानी कि इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर है। तो समझना मेरी बात को, आई बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। तो कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, और ए और बी अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो ए मल्टीप्लाई अगर बी करोगे तो ये जो है वो इवन नंबर होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। अगर ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 के मल्टीपल में होगा, यानी कि इन दोनों में से एक इवन होगा, एक ओड होगा, या तो ये इवन होगा ये ओड होगा, या तो ये ओड होगा ये इवन होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ सी बराबर में ए बी, जो सी है वो ए मल्टीप्लाई में बी है। अब यहाँ पर देखो ए मल्टीप्लाई में बी जो है वो इवन नंबर है, ये जो है ना ये क्या है,
इवन इंटीजर है ना? यहाँ पर इंटीजर दिया हुआ है, मैं नंबर बोल रहा हूँ। ये जो दिया हुआ है ना, इंटीजर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? इवन इंटीजर है। तो n जो हो, यहाँ पर जो a b जो है वो इवन इंटीजर है। अगर ये इवन इंटीजर है तो c भी इवन इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इवन है, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन होगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई एक इवन है, कोई एक ओड है। यानी कि अगर ये ओड होगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो ओड हो जाएगा, और ये इवन होगा तो स्क्वायर करोगे तो इवन होगा। अब यहाँ पर देखो, ये ओड है प्लस का इवन है, इन दोनों को मिला दो तो ओड हो जाएगा। चाहे ये ओड हो, ये इवन हो, चाहे ये इवन हो, ये ओड हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? ये ओड ही होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा? ये ओड ही होगा। फिर ओड प्लस का इवन क्या होगा? इन दोनों को देख लो, ओड प्लस का इवन तो ओड होगा। इसका मतलब ये है, जो आई है, जो आई है वो इवन तो नहीं है। इवन नहीं है तो ये तो चला गया ऑप्शन में से, है ना? ये भी चला गया, ये इवन। अब यहाँ पर आया एन ओड नंबर, ये तो ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। अब हमें पता करना है कि जो आई है वो ओड इंटीजर का स्क्वायर है या नहीं है। जो ओड इंटीजर है वो इसका स्क्वायर है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। बड़े आराम से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आई बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो, सी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है और सी का मान जो है ए बी है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी बराबर में ए बी है तो सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा? नहीं, माइनस नहीं, प्लस का हो जाएगा 2ab। तो इसका मान जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2ab, और जो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो, ए माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, और तुमको पता है कि ए और बी जो है वो कंजुगेटिव इंटीजर है ना? जो ए और बी जो है वो क्या है? कंजुगेटिव इंटीजर है। अगर ए और बी कंजुगेटिव इंटीजर है तो समझ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 होगा। ए में से बी को आप माइनस करोगे तो -1 होगा। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? मान के चलो, मैं ऐसे समझाऊं कि अगर ए 3 है और बी 4 है ना? तो बी 4 है तो इनका डिफरेंस तो हो जाएगा -1, है ना? तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना? ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 2ab प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस का ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू में ए बी, यानी कि ये स्क्वायर फॉर्म में तो है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये है, आई जो है वो ओड नंबर तो है ना? ओड इंटीजर तो है ही, लेकिन वो क्या है? स्क्वायर भी है, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, स्क्वायर भी है। अब यहाँ पर देखो, एन ओड नंबर एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, गलत है ये होना चाहिए स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए x, y और z भिन्न पूर्णांक है, डिफरेंट इंटीजर हैं। x और y विषम है और धनात्मक है। x और y क्या है? विषम है, ओड इंटीजर है और धनात्मक भी है। z क्या है? सम और धनात्मक है। z जो है ना, इवन है और पॉजिटिव भी है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखो, y क्या है? ओड नंबर है, यानी कि ये जो है ये तो हो गया ओड। x माइनस जेड, x क्या है? ओड है और z क्या है? इवन है, यानी कि ओड नंबर माइनस का इवन नंबर क्या होगा? ओड होगा। ओड नंबर माइनस का जो इवन होगा वो क्या होगा? ओड होगा। और ओड का स्क्वायर क्या होगा? ओड नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे तो ये ओड ही होगा। तो यहाँ पर देखो, ओड नंबर मल्टीप्लाई में ओड नंबर, ओड नंबर आ गया, मल्टीप्लाई में ओड नंबर आया। ओड मल्टीप्लाई में ओड क्या होगा? इवन हो ही नहीं सकता है। ओड मल्टीप्लाई में जो ओड होगा वो ओड ही इंटीजर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। तो यही सत्य नहीं है, बाकी तो होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना? जब एक स्टेटमेंट आ गया कि ये सत्य नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी डिस्कस किया एक क्वेश्चन, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। समझना मेरी बात को, कि मान लीजिए एक्स वाई जेड क्या है? भिन्न पूर्णांक है जो विषम और धनात्मक है, सभी ओड है, एक्स भी ओड है, वाई भी ओड है, जेड भी ओड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? इनमें से, है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। एक्स वाई जेड स्क्वायर इज ओड। अभी यहाँ पर देखो, ये ओड है, ओड मल्टीप्लाई में ओड, ओड ही होगा। फिर ओ यहाँ पर जेड है और जेड ओड है और ओड का स्क्वायर ओड ही होगा। ओड मल्टीप्लाई में ओड, मल्टीप्लाई में ओड, ओड ही होगा। सही है ये। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर गुना में जेड है। अब यहाँ पर देखो, एक्स माइनस वाई क्या होगा? ये ओड है और ये भी ओड। ओड माइनस ओड क्या होता है? इवन। और इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन ही होगा। और इवन मल्टीप्लाई में जेड भी ओड है, इवन मल्टीप्लाई में ओड क्या होगा? इवन ही होगा। ये भी सही है। कौन सा गलत है ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड, ये ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। ओड प्लस का ओड क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा। और इवन माइनस का ओड क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ओड हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स प्लस का वाई, ये ओड है और ये भी ओड है। ओड प्लस का ओड इवन होता है, ओड मल्टीप्लाई में इवन, इवन होगा। ये भी सही है ना? ए बी सी तीनों तो सही है। अब ये चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। वैसे भी ये तीनों सही है तो यही गलत हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, एक्स माइनस वाई, ओड माइनस ओड इवन, यहाँ पर ओड प्लस का ओड इवन, इवन मल्टीप्लाई में इवन, और ये कुछ भी होगा तो भी इवन ही होगा। ये अगर कुछ भी होगा तो भी इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन ही होगा, और लिखा हुआ है ओड है ये, तो ये गलत हो गया। इवन को किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन था और यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम लोग इवन नंबर और ओड नंबर से जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।